स्टूडेंट्स, एडमिशन ऑफ पार्टनर को आज आगे बढ़ाते हैं। हम लोग न्यू रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना सीखे थे। आज हम लोग आगे पढ़ेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। देखो होता क्या, जब कोई नया पार्टनर फर्म में एडमिट होता है तो वो उस दिन के गुडविल के वैल्यू के हिसाब से अपना शेयर लेकर आता है फर्म में, जिसको हम लोग प्रीमियम फॉर गुडविल बोलते हैं। जैसे एग्जांपल लो कि आज के डेट में कोई नया पार्टनर एक फर्म में एडमिट होना चाह रहा है, तो आज के डेट में उस फर्म का जो गुडविल कैलकुलेट होके आएगा, मान लो 5 लाख आया और नया पार्टनर 1/5 शेयर के लिए एडमिट हो रहा है, तो 5 लाख का 1/5 यानी 1 लाख रुपया उसको एज प्रीमियम कैपिटल के साथ साथ देना पड़ेगा। क्योंकि वो फर्म में आ रहा है तो पुराने पार्टनर को सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है, तो पुराने पार्टनर उसके लिए सैक्रिफाइस करते हैं, तो वो एक अमाउंट पे करता है पुराने पार्टनर को, उसको कहते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। तो वो जो 1 लाख रुपीज लेकर आएगा वो पुराने पार्टनर्स में बांट दिया जाता है उन लोगों के सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। ठीक है, अगर मान लो कोई एक पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है तो सिर्फ उसको दे दिया जाएगा, और अगर दोनों पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहे हैं तो जो भी उन लोगों का सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा उसमें उन लोगों में बांट दिया जाएगा। और ऐसा मत सोचना कि ये जो नया पार्टनर लाकर देता है और वो पुराने पार्टनर को दे दिया जाता है तो वो नए पार्टनर के लिए कोई नुकसान है। आज वो फर्म में आ रहा है तो आज के गुडविल के वैल्यू के हिसाब से वो अपना शेयर देगा। जिस दिन वो फर्म छोड़कर जाएगा यानी रिटायर करेगा तो उस दिन के वैल्यू के हिसाब से उसको वो पैसा वापस भी किया जाएगा। आज मान लो फर्म का गुडविल है 5 लाख, तो वो 1 लाख लाया, 1/5 हिस्सा, वो 1/5 शेयर के लिए आया। 10 साल बाद वो अगर रिटायर किया और उस दिन फर्म का अगर मान लो टोटल गुडविल 50 लाख होगा, तो उस 50 लाख का 1/5 उसको 10 लाख वापस भी मिलेगा। तो ऐसा मत सोचना कि उसको कोई नुकसान हो रहा है, बस इतना है कि वो क्योंकि पुराना पार्टनर उसके कारण सैक्रिफाइस करता है तो उस सैक्रिफाइस के लिए उसको एक अमाउंट दिया जाता है जिसको प्रीमियम फॉर गुडविल बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन से समझते हैं इसको। लिखता LMN पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1 का। एक नया पार्टनर O एडमिट हुआ फर्म में, O कैपिटल लाया 4,50,000 और 1,50,000 वो गुडविल लाया फॉर 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट्स। ठीक है, तो यहां अमाउंट सीधे दे दिया आपको, 4,50,000 कैपिटल का लाया और 1,50,000 गुडविल का लाया। आपको जर्नल एंट्री करने बोल रहा है और न्यू रेशियो भी कैलकुलेट करने बोल रहा है। न्यू रेशियो कैलकुलेट करना हम लोग सीखे थे, ठीक है, वैसे ही करना है। और फिर यहाँ 2 केस है, पहला दिया गुडविल अगर रिटेन कर ले पार्टनर्स मतलब फर्म, और दूसरा है गुडविल अगर पार्टनर्स विड्रॉ करके घर ले जाए। कैसे होता है दोनों बताते हैं, पहले ध्यान दो। LMN पार्टनर है, ओल्ड रेशियो ये लोग का दिया है 3:2:1। नया पार्टनर आया O 1/5 शेयर के लिए और कुछ भी गिवन नहीं है। तो हम लोग ऐसे क्वेश्चन में पढ़े थे, सिर्फ ओल्ड रेशियो दिया है, नया पार्टनर का शेयर दिया और कुछ गिवन नहीं है, तो हम लोग न्यू रेशियो निकालते थे लेट द टोटल शेयर करके। तो लेट द टोटल शेयर बी 1, तो रेस्ट शेयर आफ्टर गिविंग टू O 1 - 1/5 दैट इज 4/5। अब ये 4/5 किसका, तो इन तीनों का, तो इस 4/5 को इन तीनों में बांट दिया जाता है। तो L का न्यू शेयर, M का न्यू शेयर, N का न्यू शेयर। अगर आप भूल गए न्यू रेशियो सैक्रिफाइसिंग रेशियो तो एक बार आप उसको रिकैप कर लेना, पुराना वीडियोस देख के उसको फिर से कर लेना। तो इस 4/5 को इन तीनों में बांट देते हैं, और किस रेशियो में बांटना वो भी नहीं दिया तो इन पुराने रेशियो में बांट देते हैं। तो 3/6, 2/6 और 1/6। तो आ गया 6/15, 4/15, 2/15। और O नया पार्टनर है तो O का भी शेयर इसमें लेंगे हम लोग। तो O आया 1/5 के लिए, डिनोमिनेटर सेम कर लो, तो 3/15। तो न्यू रेशियो बन गया 6:4:2:3। अब देखो गुडविल जो नया पार्टनर लाया जिसको बोलते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल, वो बांटा जाता है पुराने पार्टनर में उन लोगों के सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो आप यहाँ सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट कर लेना अगर क्वेश्चन में बोले तो, नहीं तो अगर कुछ गिवन नहीं होता है तो जो ओल्ड रेशियो होता है ना वही सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता है।
तो अगर आपको क्वेश्चन में बोले सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करने के लिए तो आप इस क्वेश्चन में करना, नहीं तो आप ओल्ड रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो सेम होता है, आप डायरेक्ट बांट देना। ठीक है, ऐसा कब होता है? जब न्यू रेशियो के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं होता, जैसे इस क्वेश्चन में गिवन नहीं था। लेकिन अगर ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो दोनों दिया रहता है तो सैक्रिफाइस निकालना ही पड़ेगा आपको, तो आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो जरूर निकालिएगा उस क्वेश्चन में। अब यहाँ देखते हैं, नया पार्टनर कैपिटल लाया 4,50,000 एंड प्रीमियम लाया 1,50,000। तो नया पार्टनर कैपिटल लाया तो आप एंट्री करना कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट टू ओज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कैपिटल लाया 4,50,000 एंड प्रीमियम लाया 1,50,000। टोटल वो कैश लाया 6 लाख रुपया। ठीक है, नरेशन आप कर लेना। बीइंग ओ या न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ कैपिटल एंड गुडविल इन कैश। देखो यहाँ बहुत से बच्चे पूछते हैं कि फॉर्मेट बनाएंगे कि नहीं। देखो ये पूछने लायक क्वेश्चन ही नहीं है। कभी भी जर्नल एंट्री करना हो आपको फॉर्मेट हमेशा बनाना है, ये सोचना ही मत कि नहीं बनाना। जहां जर्नल वहां फॉर्मेट और वहां नरेशन। ठीक है, तो नया पार्टनर कैपिटल लाया, प्रीमियम लाया, और इस प्रीमियम को हम बताएं कि जो प्रीमियम नया पार्टनर लाया ये पुराने पार्टनर में बांट देते हैं इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो इसको सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट देंगे। एंट्री होगा प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एल्स कैपिटल अकाउंट टू एम्स कैपिटल अकाउंट टू एन्स कैपिटल अकाउंट, और ये बांट देंगे उन लोगों के सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो 1,50,000। अब इसको सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट दिए तो 75,000, 50,000, 25,000 सैक्रिफाइसिंग रेशियो था 3:2:1। नरेशन करेंगे। बीइंग प्रीमियम ब्रॉट बाय ओ डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग old partners in their sacrificing ratio। ठीक है, ये हुआ कि नया पार्टनर कैपिटल लाया, प्रीमियम लाया और प्रीमियम बांट दिए। अब आपका क्वेश्चन में बोल रहा है कि प्रीमियम को या गुडविल को रिटेन किया फर्म, तो रिटेन किया मतलब यही एंट्री करना, आपको और कुछ नहीं करना। ये प्रीमियम बांटे, ये रिटेन हो गया क्योंकि ये तो फर्म में ही रह गया ना। एल के कैपिटल में डाले, एम में डाले, एन में डाले, लेकिन पैसा तो फर्म में ही रहा ना। तो अगर पहला केस में बोला रिटेन करना है तो रिटेन करने वाला केस यही है, इसमें वो लोग विड्रॉ नहीं किया। लेकिन अगर बोल देता विड्रॉ किया तो एक एडिशनल एंट्री और करेंगे, यानी जो सेकंड पॉइंट है उसमें लिख रहा गुडविल विड्रॉ किया, तो वहां ये दोनों एंट्री तो होगा ही। पहले कैपिटल लाया, प्रीमियम लाया, फिर प्रीमियम बांटे, और तीसरा एंट्री होगा विड्रॉ करने का। ठीक है, वो दिखाते हैं कैसे होगा। तो देखो जब गुडविल विड्रॉ करेगा तो पहला ये दो एंट्री तो सेम होगा, कैपिटल और गुडविल लाने का और फिर प्रीमियम बांटने का। तीसरा एक एंट्री और करना पड़ेगा विड्रॉ करने के लिए। पार्टनर्स लोग पैसा प्रीमियम वाला घर ले गया तो एंट्री होगा एल्स कैपिटल, एम्स कैपिटल, एन्स कैपिटल, और पैसा घर ले गया तो उसके लिए होगा टू कैश। और जितना जितना मिला पूरा ले गया तो 75,000, 50,000 एंड 25,000। कभी कभी ऐसा भी लिखता है कि आधा विड्रॉ कर लिया, तो उसको आधा विड्रॉ करेगा तो यहाँ अमाउंट आधा आधा कर लेंगे। ठीक है, बीइंग गुडविल विथड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स। ठीक है, तो आप यहाँ देखें पहले था जिसमें था कि गुडविल रिटेन करना है, रिटेन करने के लिए सिंपल बांट दो, वो रिटेन हो गया, वो फर्म में रह गया। लेकिन दूसरा था कि विड्रॉ कर लिया तो पहले बांटने तक का एंट्री सेम होगा, उसके बाद एक एंट्री और करेंगे विड्रॉ करने। आज इतना रहना देते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।